This issue is related to free movement regime between India and Myanmar. Should the free movement regime between India and Myanmar remain? What is free movement regime? In northeast India, there are many ethnic groups such as Mizo, Chin, Kuki that inhabit both sides of India-Myanmar border and share strong community and familial ties. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैंने एथनिक ग्रुप्स सच एज मिजो चिन कुकी इनहेबिट करते हैं स्पेशली इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बोथ साइड में ये कम्युनिटी बिलोंग करती है एंड ये सभी कम्युनिटी के पीपल फैमिलियल टाइज है इनका कुछ लोग इंडिया की तरफ से म्यांमार बॉर्डर आउट करके पहुंचते हैं और कुछ लोग उधर से इधर आते हैं और इनके फैमिली रिलेशंस दोनों तरफ हैं Recognize these ethnic interactions, the government of both countries instituted a free movement regime (FMR) after independence for people living within 40 km on either side of India-Burma border, which was subsequently reduced to 16 km. बिकॉज इन सभी एथनिक ग्रुप के फैमिली मेंबर्स दोनों साइड हैं और इंटरेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज ने फ्री मूवमेंट रिजाइम इंस्टीट्यूट किया था स्टार्टिंग में ये बॉर्डर के 40 किलोमीटर दायरे में रहने वाले पीपल के लिए था बाद में इसको रिड्यूस करके 16 किलोमीटर इसका लिमिट सेट कर दिया गया The free movement regime allow people in the designated areas to move across the border without any paperwork such as visas. फ्री मूवमेंट रिजियम के अंडर इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर 40 किलोमीटर जिसको बाद में 16 किलोमीटर कर दिया गया इस लिमिट के अंदर रहने वाले पीपल के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है और दोनों कंट्रीज के लोग आपस में बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं Additionally, a wide range of economic activities such as border huts were established to encourage local cross-border trade and promote livelihood. दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वाइड करने के लिए कुछ बॉर्डर हट्स बनाए बॉर्डर एरियाज में और साथ में लोकल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इनकरेज करने के लिए एंड लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए कुछ यहाँ पर बॉर्डर हट्स टाइप के इनिशिएटिव टेकिंग किए गए In Manipur, there are concerns that the influx of refugees is disturbing the fragile ethnic balance and has become an important variable in Meitei-Kuki conflict. मणिपुर के अंदर रिफ्यूजीज का म्यांमार के साइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है इसकी वजह से मणिपुर के अंदर मैतेई कुकी कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं शुड फ्री मूवमेंट रिजाइम बी अबोलिश्ड Free movement regime needs to be abolished to maintain internal security and to maintain the demographic structure of India's northeastern state bordering Myanmar. फ्री मूवमेंट रिजाइम को अबॉलिश करना बहुत जरूरी है सो दैट इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया सके और साथ ही इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एज मणिपुर नागालैंड आसाम इन स्टेट के अंदर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया में रिफ्यूजीज का जो मैसिव इन्फ्लक्स हो रहा है इससे रिलेटेड कुछ इशूज हैं मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री जनता एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन चिन रीजन सैंगिंग रीजन हैव लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया स्पेशली इन मिजोरम एंड मणिपुर म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता एंड पीडीएफ पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच में स्पेशली चिन एंड सांगिंग रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसकी वजह से इंडिया के मिजोरम एंड मणिपुर एरियाज में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ है दिस इमर्ज एज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एज दीज हैव बीन लिंक्ड टू वायलेंट एथनिक क्लैशेस ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से इंडिया और म्यांमार के बीच रिलेशंस कुछ टेंशनाइज हुए हैं बिकॉज म्यांमार साइड से कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से रिलेटेड इंसिडेंट यहाँ पर शो हुए हैं 95,600 refugees from Myanmar had moved into India, according to UN High Commissioner for Refugees estimate as of December 31, 2024. Approximately 95,600 refugees from Myanmar had moved into India. UN High Commissioner for Refugees के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दिसंबर 31, 2024 तक अबाउट 95,600 रिफ्यूजीज म्यांमार से इंडिया में मूव कर चुके हैं Of these, about 73,400 refugees reported reached India after the recent military coup. Recent military coup के बाद इनमें से 73,400 रिफ्यूजी इंडिया के अंदर इन्फ्लक्स किए हैं पोरस बॉर्डर आर डिफिकल्टी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर इशूज के बीच में एक पोरस बॉर्डर का होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है
ड्यू टू पोरस बॉर्डर इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द नंबर ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने रिफ्यूजीज म्यांमार की तरफ से मूव किए हैं, इसको एक्यूरेटली तरीके से एस्टिमेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है। हम देख सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा पोरस है। द इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज हैज जनरेटेड डाइवर्स रिस्पॉन्स इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जिस तरह से म्यांमार की तरफ से रेफ्यूजीज इंडिया में इन्फ्लक्स कर रहे हैं, इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट का डाइवर्स रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट। कंसिडरेबल एम्पैथी फॉर द रेफ्यूजीज बाय नॉर्थ ईस्टर्न। In Mizoram, various civil society organizations and the state government have shown considerable empathy for refugees due to their shared ethnic identity. Because ये जो म्यांमार की तरफ से जो इन्फ्लक्स हुआ है, इन पीपल का इंडिया के कुछ पीपल के साथ एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं। यही वजह है कि मिजोरम में कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिफ्यूजीज को लेकर कुछ एम्पैथी शो कर रहे हैं। इट मीन्स ये भी चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर से कुछ रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस रिफ्यूजी इशू को सॉल्व करने के लिए। डिस्टर्बिंग द फ्रेजल एथनिक बैलेंस इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर एथनिक बैलेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। इन मणिपुर देयर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इज डिस्टर्बिंग द फ्रेजल एथनिक बैलेंस एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द मैती कुकी कॉन्फ्लिक्ट। मणिपुर के अंदर रिफ्यूजीज का जिस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है, इसकी वजह से मणिपुर के अंदर अपना एथनिक बैलेंस काफ़ी फ्रेजाइल डिस्टर्ब हो चुका है। एंड मैत्री कुकी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए रूट कहीं ना कहीं म्यांमार से होने वाला मैसिव इन्फ्लक्स ही है। व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इसके लिए हमें क्या इनिशिएटिव टेकिंग करना होंगे। नंबर वन, नीड टू अरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। अनहेल्दी रिलेशनशिप जो इंडिया और म्यांमार के बीच में हो रहे हैं, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। टू इंश्योर पीस इन द रीजन, द कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर नीड टू बी अरेस्टेड। फॉर दिस इट इज इम्पेरेटिव टू एंगेज वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हमें इंगेज करना होगा। और इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ हमें रिलेशनशिप को, और साथ ही म्यांमार की तरफ से जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ हमें रिलेशनशिप को बेटर करना होगा। नंबर टू, नीड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। देयर इज ऑल्सो एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड इंक्रीज ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड इन लॉन्ग रन डेवलप हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन म्यांमार नियर टू बॉर्डर विद मणिपुर एंड मिजोरम इन इंडिया। हमें यहाँ पर जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हो रहा है इंडिया की तरफ, हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन्हें प्रोवाइड कराना होगा। साथ ही बॉर्डर एरियाज में इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज को रिफ्यूजीज के लिए हेल्थ केयर से रिलेटेड एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। नंबर थ्री, मूव टुवर्ड अ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। India, in collaboration with the select neighbors of Myanmar, must nudge all the stakeholders in that country that to move towards a more federal democratic policy. इंडिया को चाहिए कि म्यांमार और उसके एलिज कंट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जाए म्यांमार के अंदर, जिससे कंट्री के अंदर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके। कंक्लूजन, इंडियन गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन बॉर्डर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इंडिया को बॉर्डर एरियाज को मेंटेन करने के लिए एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोर रिसोर्स स्पेंड करना होगा। लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड बी टू इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट के अंदर बॉर्डर इश्यूज को मैनेज करना होगा। बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो रूट बनता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से ही बनता है।